हैं। तो ठीक हो गया। बाकी हिस्सा भी देखते हैं उसका। बाकी रिक्वायरमेंट नजर आ रहा है आप लोगों को? मेरे ख्याल में आ ही रहा होगा। चलें, इसको थोड़ा सा बड़ा और कर देते हैं। जी, क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, रिक्वायरमेंट पहले पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर वापस रिक्वायरमेंट पढ़ के उसको देखेंगे कैसे सॉल्व करें। एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट, you are required to determine the conversion premium in convertible bond option। ठीक है, प्रीमियम कैलकुलेट करने को कह रहा है, सिंपल देख लेते हैं। और फिर कहते हैं इस एप्लीकेबल एंड यील्ड टू मेच्योरिटी अप टू द इंक्लूडिंग कन्वर्जन फॉर कन्वर्टेबल बॉन्ड कंसिडरिंग the variation in share prices at the end of the project year and evaluate the potential impact on shareholder। तो ठीक हो गया। बाकी हिस्सा भी देखते हैं उसका। बाकी रिक्वायरमेंट
नजर आ रहा है आप लोगों को? मेरे ख्याल में नहीं रहा होगा। चले इसको थोड़ा सा बड़ा और कर देते हैं। जी क्वेश्चन क्या है? अच्छा रिक्वायरमेंट पहले पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर वापस रिक्वायरमेंट पढ़ के इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करें। एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट you are required to determine the conversion premium in convertible bond option। ठीक है, प्रीमियम कैलकुलेट करने को कह रहा है, सिंपल देख लेते हैं। और फिर कहते हैं इस एप्लीकेबल एंड yield to maturity up to the including conversion for convertible bonds considering the variation in share prices at the end of the project year and evaluate the potential impact on shareholders of choosing convertible bonds as financing options over other options। अच्छा अभी तो आधा क्वेश्चन समझ में आया कि जो बॉन्ड्स और शेयर्स के मतलब है। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो फिर रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे तो समझ आएगा। रिक्वायरमेंट मैं इसलिए पहले पढ़ता हूँ कि हमें पता हो कि कौन सा टॉपिक है और किस किस्म की चीज उसमें, ठीक है। और एट जनवरी 1 अच्छे चले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा समझ आ गया कि किससे रिलेटेड है। तो क्वेश्चन क्या है, तो कहते हैं कि नोबल केबल्स लिमिटेड NCL इज कंसिडरिंग टू अंडरटेक अ न्यू 7-year project that will cost 200 million and is expected to yield a return of 20% and will also increase existing earnings by 12%। अच्छा एग्जिस्टिंग अर्निंग्स 12% बढ़ेंगी, लेकिन ये प्रोजेक्ट आपको 20% देता है। The current market price per share NCL is 35। Finance Department of NCL has submitted the following three options for the financing of this new project। वो कहता है एक तो बैंक ओपनिंग बैंक बोरोइंग फॉर 7 years एट एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 14%। पहली आपकी ये बोरोइंग ऑप्शन है, आप इसको देखो 14% पे क्या कॉस्ट पड़ती है, इसको देखते हैं। इशू 7-year convertible bond 100 par value with 12.5% coupon rate paid annually। These convertible bonds are inclusive of conversion options of 16 shares against one bond। एक बॉन्ड देके 16 शेयर भी देंगे आप, ठीक है। कंपनी एक्सरसाइजेबल एट द एंड ऑफ 7th year। 7वें साल 3 किस्म के मेरे से ये क्वेश्चन करवाएगा, क्योंकि कन्वर्टर करवाने हैं तो फिर yield to maturity भी देखनी है, तो फिर ये देखना पड़ेगा, IRR निकालना पड़ेगा, और IRR में 3 प्राइसेस उसने दी हैं, मुझे यहाँ नजर आ रही है। खैर इन केस ऑफ नॉन कन्वर्जन by any of the bond holder he will be entitled for the principal payment only at the end of 7th year। अगर किसी ने कन्वर्जन ना करवाई तो भैया वो सिर्फ और सिर्फ वही पेमेंट लेगा जो इसकी पार वैल्यू होगी, ठीक है। और वो किसी प्रिंसिपल पेमेंट लेगा, कोई उसको प्रीमियम नहीं मिलेगा। और तीसरी है जी इशुएंस ऑफ 7 year स्ट्रेट बॉन्ड हैविंग कूपन रेट ऑफ 13%। इसमें कोई कन्वर्जन प्रीमियम नहीं, क्योंकि उसमें yield to maturity भी कहा हुआ है, वही कॉस्ट देखनी है किसको क्या पाया हुई है। The finance department of the company expects that the news of the new project would impact the company's image positively। Okay. Thus, upward movement in the share price could be expected and the price of each share could be reached to 60, 70 or even 80। 3 प्राइसेस हो सकते हैं, यानी कि जो 16 शेयर इस वाली ऑप्शन में, ये ट्रू ऑप्शन ही है जिसको मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, बाकी दोनों तो इजी हैं। तो वो जो हमने कन्वर्ट करवाने हैं एंड पे रिडीम करने हैं, या वो 60 पे होंगे या 70 पे होंगे या 80 पे होंगे, शायद देखते हैं। On the 7th year, following statement of financial position is given below। financial position दी हुई है, शेयर कैपिटल दिया हुआ है 10 रुपए फीस, रिजर्व प्रीमियम, नॉन करंट लाइबिलिटीज में PF दिए 11% पे, और करंट लाइबिलिटीज दी हुई हैं, और एसेट दिए हुए हैं। देखते हैं इनका क्या काम है, अभी तो कोई काम नजर नहीं आ रहा। बहर वो ये कह रहा है मेरी रिक्वायरमेंट को क्या हो गया,
चेक करते हैं। हाँ जी, वो ये कह रहा है कि एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट you are required to determine the conversion premium। पहले तो conversion premium बता रहे कितना है in converting bond option if applicable and yield to maturity। दूसरी बात उसने कहा है कि yield to maturity निकाले। पहले कहते हैं जी conversion premium निकाले और फिर yield to maturity निकाले up to the including conversion premium for convertible bonds। convertible bonds की share prices जो होंगी भी होंगी at the end of the project year blah blah blah। तो अभी देख लेते हैं इसको। मेरी बैटरी की खैर है बच्चे, ये जो सिस्टम हुआ है ना, बैटरी खराब हुई है, चार्जिंग पे लगी हुई है और वो चार्ज नहीं होगी। ये लाइव है, लाइट गई तो बंद। खैर वो दूसरा वाला लैपटॉप है जिसको मैं फिर एक्सेल पे समझा सकूंगा, लेकिन अल्लाह ना करे लाइट गए। अच्छा अच्छा जी, वो कहता है कि पहले तो आप निकाल दें कन्वर्जन प्रीमियम। ठीक है, कन्वर्ट आपने जब करवाना है 60 पे या 70 पे या 80 पे, तो आपको क्या कन्वर्जन प्रीमियम मिलेगा? जाहिर बात है कन्वर्जन तो कन्वर्जन के वक्त ही मिलेगा ना, और 16 शेयर होने हैं, तो उन 16 शेयर के ऊपर क्या बनेगा? ठीक है, अच्छा हम दो तरह से देखेंगे ना, एक तो एक पॉइंट कर रहे हैं उसमें और हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कन्वर्जन प्रीमियम। ठीक है जी, कन्वर्जन प्रीमियम में हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉन्ड की प्राइस क्या होगी। 200 मिलियन के बॉन्ड है और 200 मिलियन पार वैल्यू पे मिलना है, या 200 मिलियन होगी, मिलियंस में करते हैं तो फिर 200 मिलियन होगी और फिर 200 मिलियन होगी, तीनों केसेस में। ठीक है, शेयर प्राइस क्या होगी हमारे पास? शेयर प्राइस हमारे पास या 60 है, 70 है या 80 है। ठीक है, अच्छा जी, बॉन्ड जो है हमारे 200 मिलियन के बॉन्ड है, 1000 रुपए का एक है टोटल बॉन्ड। तो देखें कितने हैं, 200 मिलियन डिवाइडेड बाय 1000, ये तकरीबन 2 लाख बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, हर बॉन्ड के बदले में 16 शेयर, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 60, ये बनते हैं 3.2 मिलियन, और 3.2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, तो हम देखेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड, या चलो या नंबर ऑफ बॉन्ड और वर्किंग भी दिखा देते हैं। ठीक, यहीं पे दिखा देता हूँ, आगे कुछ और वर्किंग करेंगे। वर्किंग वन, नंबर ऑफ बॉन्ड कैसे, 200 मिलियन डिवाइडेड बाय 1000 के आपके पास बने थे 16 बॉन्ड। ठीक है, एट कन्वर्जन 3 शेयर for 1 bond, तो नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे? 16 मल्टीप्लाई बाय 16, तो बनते हैं 1920। कितने जीरो है? 5। ये कुछ इस तरह। ऊपर से क्या निकल रहा है बच्चे? समझ क्या चीज ऊपर से निकली? अच्छा ऊपर से अच्छा समझ नहीं आ रही। अच्छा देखो, समझ क्वेश्चन में, चलो मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ पहले। एक कंपनी है, उसने 200 मिलियन का एक प्रोग्राम, एक प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, वो प्रोजेक्ट आपको 20% देगा, जबकि आपकी अर्निंग जो है वो 12% इंक्रीज होगी। ठीक है, पता नहीं चाहिए नहीं चाहिए, ये इंफॉर्मेशन उसने दी है। उसने कहा जी ये प्रोजेक्ट आप 3 तरीकों से आप फाइनेंस कर सकते हैं। पहला तरीका, आप लोग वो
कुछ इस तरह। ऊपर से क्या निकल रहा है? जैसे समझ क्या चीज ऊपर से निकल गई? अच्छा ऊपर से अच्छा समझ नहीं आ रही। अच्छा देखो समझ क्वेश्चन में, चलो मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ पहले। एक कंपनी है, उसने 200 मिलियन का एक प्रोग्राम एक प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। वो प्रोजेक्ट आपको 20% देगा, जबकि आपकी अर्निंग्स जो है वो 12% इंक्रीज हो, ठीक है। पता नहीं चाहिए नहीं चाहिए ये इंफॉर्मेशन उसने दी है। उसने कहा जी ये प्रोजेक्ट आप 3 तरीकों से आप फाइनेंस कर सकते हैं। पहला तरीका, आप लोग समझ क्या चीज ऊपर से निकल गई? अच्छा ऊपर से अच्छा समझ नहीं आ रही। अच्छा देखो समझ क्वेश्चन में, चलो मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ पहले। एक कंपनी है, उसने 200 मिलियन का एक प्रोग्राम एक प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। वो प्रोजेक्ट आपको 20% देगा, जबकि आपकी अर्निंग्स जो है वो 12% इंक्रीज हो, ठीक है। पता नहीं चाहिए नहीं चाहिए ये इंफॉर्मेशन उसने दी है। उसने कहा जी ये प्रोजेक्ट आप 3 तरीकों से आप फाइनेंस कर सकते हैं। पहला तरीका, आप लोग बैंक लोन ले लें 7 साल के लिए 14% के ऊपर per year। दूसरी ऑप्शन उसने कहा कि आप कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू करें। कन्वर्टेबल बॉन्ड 1000 रुपए का एक बॉन्ड, 12.5% कूपन रेट। और उसने कहा है कि 7वें साल हम एक्सरसाइज करेंगे इसको, 16 शेयर के अंदर आप एक बॉन्ड को 16 शेयर उसके अगेंस्ट दे दें, ठीक है। फिर उसने आपको ये सारी की सारी बात बताई कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ये सोच रहा है कि इससे हम लोगों की मार्केट में जो है ना बड़ा पॉजिटिव रिएक्शन होगा, और या तो शेयर प्राइस बढ़ के 60 हो जाएगी या 70 हो जाएगी या 80 हो जाएगी, ठीक है। कन्वर्जन प्रीमियम क्या होता है कि जब मैं कन्वर्ट कराऊंगा तो है कितने का बॉन्ड और मैं उन्हें कितने पैसे दे रहा हूँ, वो प्रीमियम होगा ना, कन्वर्जन प्रीमियम, कन्वर्ट जिस वक्त करवाना है। तो उसने आपसे पूछा ही ये है पहले में कि यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द कन्वर्जन प्रीमियम इन कन्वर्टेबल बॉन्ड ऑप्शन। ये कन्वर्टेबल बॉन्ड ऑप्शन क्या है? और फिर कहता है इस एप्लीकेबल, अगर है कोई कन्वर्जन प्रीमियम तो, एंड यील्ड टू मैच्योरिटी। आपको सिर्फ वो उसने इसमें पूछा है कि कन्वर्जन प्रीमियम बता दो और यील्ड टू मैच्योरिटी बता दो। अब कन्वर्जन प्रीमियम निकालने के लिए मैंने देखा कि टोटल बॉन्ड जो है आखिरी साल अगर सिर्फ बॉन्ड वापस किया जाए तो 200 मिलियन का बॉन्ड है, ठीक है। शेयर प्राइस हमारी या 60 होगी या 70 होगी या 80 होगी। हमने नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं और नंबर ऑफ शेयर कितने देने हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड्स तो हमारे पास हैं 2 लाख, बल्कि इसको नंबर ऑफ बॉन्ड्स की जगह यहाँ पर अब मैं, वो तो मैंने लिख ही दिया है, नंबर ऑफ शेयर भी कर दूं अगर, यहाँ पे लिख दिया ना, तो मेरे नंबर ऑफ शेयर है 192 मिलियन। जिस साइड में 192 मिलियन में कर रहा हूँ तो मैं 192 मिलियन कर दी, ठीक है। समझ 192 मिलियन है, प्राइस 60 है, तो टोटल वैल्यू क्या बनेगी एंड पे? टोटल वैल्यू हमारे पास बनेगी 192 मल्टीप्लाई बाय 60। तो 192 मल्टीप्लाई बाय 60 ये बनती है 1152, ऐसे ही है। और 1152 अगर आती है, ये वैल्यू ऑफ शेयर भी आ गई ना, 60 रुपए का शेयर है, सॉरी माय फॉल्ट, मैं गलती कर रहा हूँ। 60 तो मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है मैंने, फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैं भी पता नहीं कहाँ घूम गया। 192 मिलियन, तो 200 मिलियन था बॉन्ड, 192 मिलियन का आप दे रहे हैं। अगर 60 रुपए का होगा तो आप कोई कन्वर्जन प्रीमियम नहीं दे रहे हो, यहाँ पर आपका ये टोटल वैल्यू ही आ रही है। तो मैंने शायद लिख दिया नंबर ऑफ शेयर, गलत लिख दिया, ये नंबर ऑफ शेयर नहीं है। 192, हाँ नंबर ऑफ शेयर, सॉरी माय फॉल्ट, मुझे पता नहीं मैं कहाँ घूम गया। अच्छा जी, तो वैल्यू क्या मिल रही है?
या कन्वर्जन वैल्यू, कन्वर्जन प्रीमियम कितना मिला, 192 कैसे आया, कैसे आया, अभी तो कैसे आया, अभी तो कैसे आया। आप ये देखें कि एक बॉन्ड के बदले में 16 शेयर देने हैं, ऐसे ही है। आपके पास बॉन्ड कितने हैं, मेरे ख्याल में 2 लाख बॉन्ड है और मल्टीप्लाई बाय 16 आपने शेयर देने हैं। अच्छा ये तो 3,20,000 मैंने भी कैसे 192 निकाला, मेरे कैलकुलेटर में 192 आ रहा था। खैर मैं बताता हूँ, आपके पास 200 मिलियन डिवाइडेड बाय 1000 2 लाख बॉन्ड है, ठीक है। 2 लाख बॉन्ड की जगह आपको 16, हाँ ठीक है, मैं इसीलिए तो घुमा हुआ हूँ, ठीक है ठीक है, 192 नहीं आ रहा। नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं आपके पास 3,20,000 बल्कि 3.2 मिलियन। ऐसे ही 1 2 3 4 5 3 2 3 4 5 क्या आपके पास 3.2 मिलियन आ रहे हैं। माय फॉल्ट, सॉरी मैनर भाई, मुझे माफ कर देना। अच्छा जी, और यहाँ पर भी मुझे दरअसल मैं कैलकुलेशन अपने हिसाब में आगे कर दिए और अच्छा 16 मल्टीप्लाई बाय 16 और ये आपके पास आते हैं 3.2 मिलियन, ठीक है। अब ये 3.2 मिलियन 60 के हिसाब से ये बनते हैं 192 माय फॉल्ट। वैल्यू यहाँ पर आएगी, फिर कन्वर्जन प्रीमियम आएगा। अभी ठीक है, अभी वैल्यू आ रही है इसकी 192 मिलियन। मैंने नंबर ऑफ शेयर को टोटल लिखी है, ये मिलियन है और ये भी मिलियन। फिर हम कहते हैं 3.2 मल्टीप्लाई बाय 70। अगर 70 का होगा तो 224 मिलियन, 224 मिलियन, 3 और 3 क्या 24 मिलियन। इसी तरह तीसरे नंबर पर वैल्यू जब निकलेगी तो 32 मल्टीप्लाई बाय 80, ये आपके पास आती है 356 मिलियन। ठीक हो गया। अभी अभी एक दफा फिर 200 मिलियन हम लोगों के पास आएगा अगर बॉन्ड की प्राइस एट द एंड, अगर हम लोगों को पार के ऊपर ही रिडीम हो रहा हो। 200 मिलियन के बॉन्ड, ठीक है, जो मैंने इशू किया 200 मिलियन के बॉन्ड, 1000 रुपए का एक 2 लाख बॉन्ड, हर बॉन्ड के बदले में 16 शेयर मिलने हैं, तो हमारे पास 3.2 मिलियन शेयर होंगे कन्वर्जन के वक्त लोगों को देने के लिए। लोग जब वो 3.2 मिलियन शेयर देंगे तो 60 रुपए का अगर हुआ तो 60 रुपए का जो है वो 192 होंगे। और कन्वर्जन प्रीमियम क्या बनेगा, इसके मामले में कन्वर्जन कोई प्रीमियम नहीं दिया, क्योंकि 200 वाली चीज आप 192 को दे रहे हो तो कौन देगा आपसे, कोई कन्वर्जन प्रीमियम नहीं दिया आपने। हाँ, यहाँ पर आपने प्रीमियम दिया है 24 मिलियन का, ठीक है, 24 मिलियन का। कैसे 200 मिलियन का था 224 मिलियन, अब यहाँ पर भी मिलियन अगर डालने हैं तो ऐसे कर लो, अब समझ लो, ठीक है। 24 मिलियन ये प्रीमियम बना, और इसी तरह 200 और 256 तो 56 मिलियन बन गया प्रीमियम। ये उसने कहा था कि जरा प्रीमियम निकाल दो कि इन कन्वर्जन ऑप्शंस में हम लोगों को कितना कितना प्रीमियम देना पड़ रहा है, ठीक है। हाँ जी, कोई परेशानी है तो बताओ, मैं फिर उसके हिसाब से सॉल्व करूँ, वरना अभी मैं यील्ड टू मैच्योरिटी निकालने जा रहा हूँ। और यील्ड टू मैच्योरिटी जिसे हम लोग कर देंगे तीनों लेवल के हिसाब से,
पहले हम लोग पहले वाली प्राइस पे जाएंगे, फिर दूसरी प्राइस पे, फिर तीसरी प्राइस। ठीक है, 1 या 2 करके दूंगा आपको, बाकी आप खुद भी कर सकते हो। देखो अब अगर हम यील्ड टू मैच्योरिटी वाली बात करें, अगर यील्ड टू मैच्योरिटी की बात करें तो उसने ये कहा, एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द कन्वर्जन प्रीमियम डन and yield to maturity up to and including conversion for convertible bond considering the variation। अच्छा, yield to maturity मैंने आपको समझाया था कि जो हम लोग कॉस्ट निकालते थे, जैसे IRR निकालते थे, वैसे yield to maturity निकाली जाती है, वही चीज होती है yield to maturity। ठीक है, हमने 0 टाइम के ऊपर, मैं पहले वाले की बात कर रहा हूँ, 0 टाइम के ऊपर 200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की, 1 से लेके 7 साल, कितने परसेंट कूपन था हमारा? 12.5% कूपन था हमारा, ये लिखा हुआ। तो जरा 200 के ऊपर 12.5 देखें, 25 बनता है, 12.5 का डबल किया, 25 हम लोगों का वो आया इंटरेस्ट। और 7वें साल पहले केस में, यील्ड टू मैच्योरिटी भी हर केस में देखनी है ना, पहले केस में आपके ख्याल में क्या लोग कन्वर्ट करवा रहे होंगे या बॉन्ड ही ले रहे होंगे? क्योंकि उसने कहा था कि अगर किसी ने कन्वर्ट ना किया तो उसको पार पे बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, 1000 पार ले लो बच्चे, आप 1000 पार ले लोगे, फिर आपको 2 लाख बॉन्ड से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा कर लो, कोई इशू ही नहीं है। आप अगर यहाँ पर 1000 लेते हो, यहाँ पर 1000 ले लो, 12.5 ले लो, और फिर 1000 ले लो, या जितना भी आपने देना है उसको। 1000 एक बॉन्ड है तो 16 शेयर, 16 × 60 आपको करना पड़ेगा। मैं भी बना के बता दूँ शेड्यूल कैसे, लेकिन जो भी वैल्यू आएगी फिर आपको उसको मल्टीप्लाई बाय 2 लाख करना पड़ेगा सारे बॉन्ड के लिए। मैं सारों की इकट्ठी वैल्यू निकाल रहा हूँ, कोई इशू ही नहीं है इसमें। ठीक है, 7वें साल आपको फिर 200 जो होगा, क्यों? क्योंकि कोई भी आपसे 192 का कन्वर्ट नहीं करवा रहा होगा, वो कह रहे होंगे कि 200 ही दो, क्योंकि इसमें यह लिखा है कि अगर वो नहीं करवाएंगे तो उनको पार वैल्यू ही मिलेगी। ठीक है, ये लिखा था, ही विल बी इंटाइटल्ड फॉर अ प्रिंसिपल पेमेंट ओनली एट द एंड ऑफ 7 ईयर, अगर वो कन्वर्जन नहीं करवाएंगे, नॉन कन्वर्जन ऑप्शन। ठीक है, अच्छा, अब इसको IRR देखना है तो 10% के ऊपर और 15% के ऊपर इसका IRR देख लेते हैं। 10% के अगर ऊपर देखना है तो हमारे पास 0.909, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो 0 टाइम है, ये तो 1 आएगा, 1.909 और 0.826, 1 पे यहाँ पे 200 ही होगा। ठीक है, और 0.909 के साथ 25 को देख लेते हैं, बल्कि 0.909 नहीं होगा यार, ये तो 7 साल का हमें यहाँ पे एन्युटी फैक्टर लेना पड़ेगा। आज मैं भी ना बड़े दिनों के बाद, और ये भी 7वें साल का लेना है, सॉरी माय फॉल्ट। अच्छा जी, जरा चेक करें, मैं शेड्यूल भी चेक कर लेता हूँ। एन्युटी टेबल है ना, एन्युटी टेबल फैक्टर कैलकुलेट करके देखें क्या आ रहा है आपके पास। मैं जरा टेबल में देख लेता हूँ। अच्छा जी, 10% के ऊपर 7 साल, और इंटरनेट स्लो होना था। जी, 10% के ऊपर 7 साल में 4.8684 आ रहा है, 4.8684, और 7वें साल का फैक्टर 1.1 की एक्सपोनेंशियल पावर, 7वें साल का फैक्टर जी ये आता है 1.1 एक्सपोनेंशियल पावर -7, ये आती है 0.513, 51325
कर लेते हैं, या 1 ईयर, ठीक है जी। तो ऊपर है हमारे पास 4.8684, इधर 25 है, इधर 200 है, और जी ये आता है हमारे पास 121.71, और ये आता है हमारे पास 102.63, ठीक है। और नेट हमारे पास आ जाता है 224 और 200, मेरे ख्याल में आपके पास 24 पॉजिटिव आ रहा है, 24 पॉइंट। अगर मैं कहीं गलत होऊंगा तो मुझे बता देना ताकि परेशानी ना हो। सर एएस लगेगा, या मुझे पता है वो मैं गलती से हो गया था, 1 से 7 ईयर्स का है कि पीछे हो गया था, ओके। 224 और 200, मेरे ख्याल में आपके पास 24 पॉजिटिव आ रहा है, 24 पॉइंट। अगर मैं कहीं गलत होऊंगा तो मुझे बता देना ताकि परेशानी ना हो। सर एएस लगेगा, या मुझे पता है वो मैं गलती से हो गया था, 1 से 7 ईयर्स का है कि, तो ये 200 कैसे है, चलो ओहो बच्चे ये 200 टोटल वैल्यू ले ली है। अच्छा अगर आप 200 नहीं लेना चाहते तो आप 0 टाइम के ऊपर 1000 ले लें, ठीक है। इन्वेस्ट हुआ हुआ 1 से 7 साल के लिए 12.5 ले लें, क्योंकि 1000 के ऊपर 125 आएगा ना, फिर 12.5%, या 125 आएगा, ठीक है। और उसके बाद 7वें साल फिर 1000 ले लें, ठीक है। आप ऐसे निकाल लें, आपका IRR मेरे ख्याल में वही आना चाहिए, तो फर्क नहीं होगा। मैं ऊपर वाले से करूंगा, कोई बंदा ऐसा हो जो नीचे वाले से करना चाहता है वो कर ले, मुझे फिर आंसर बता देना, ठीक है। अच्छा 10% के बाद हम 15% पे भी जा सकते हैं। 15% के ऊपर मेरे पास 7 साल का जो स्ट्रक्चर है, या 15% और 7 साल 4.1604 आ रहा है, 4.1604, और ये तो हमारे पास 1 ईयर का, ठीक है। और 7वें साल का सेक्टर 1.1 एक्सपोनेंशियल फॉर -7 1.15 ये आता है 0.376, ठीक है। तो ऊपर है हमारे पास 4.1304, ठीक है। ये 25 है, ये 200 है, ये मल्टीप्लाई है, और ये आता है 104, ये नहीं 104, ये आएगा 200, ये आएगा 104.01, और ये आएगा हमारे पास 224.34, ठीक हो गया। इसको देख लेते हैं कितना आ रहा है हमारे पास, और ये 179 और 20.80 माइनस, ठीक है। और अब इसका हम IRR निकालेंगे। IRR में हमारे पास आएगा लोअर लिमिट 10 प्लस NPV एट लोअर लिमिट divided by NPV at lower limit minus NPV at lower limit, और हमारे पास इक्वल, और ये 179 और 20.80 माइनस, ठीक है। और अब इसका हम IRR निकालेंगे। IRR में हमारे पास आएगा लोअर लिमिट 10 प्लस
NPV at lower limit divided by NPV at lower limit minus NPV at higher limit multiplied by higher limit minus lower limit। जरा सॉल्व करके देखें, मैं भी कर लेता हूँ जल्दी से। या तो है दूसरा मेरे पास 12.30 आ रहा है, आप लोगों के पास क्या आ रहा है? 12.69 आ रहा है। होगा इशू नहीं है इसके अंदर, लेकिन ठीक है, मैं एक दफ़ा फिर देख लेता हूँ। 12.69 आ रहा है और राउंड ऑफ एरर होगा फिर, ठीक है। तो हमारे पास 25 कैसे आया, प्लीज एक्सप्लेन। बच्चे मैं अभी बताता हूँ 25 कैसे आया और 200 कैसे आया। 12.69 आ रहा है, फिर ठीक है, फिर दो बंदों का 12.69, तो ये हमारे पास आ गया 12.69%, ठीक है। अच्छा बच्चे, मैंने ना देखो, आप लोग जब कॉस्ट लेते हो, आप लोग इस तरह से भी कॉस्ट ले सकते हो एक बॉन्ड की। आप टोटल बॉन्ड्स की वैल्यू के हिसाब से भी ले सकते हो ना, कि कंपनी ने कितने इशू किए, उनको कितना आया, उनके ऊपर कितना इंटरेस्ट आया। तो 200 मिलियन के बॉन्ड पे उनके ऊपर 12.5% इंटरेस्ट आया, 200 मिलियन बॉन्ड वापस करने होते हैं। दरअसल मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि मेरे पास ये वैल्यूज हैं आगे, कन्वर्जन प्रीमियम नहीं, मेरे पास ये वैल्यूज हैं आगे, तो मैं उनसे कर सकूंगा। वरना आपको मैं अभी समझा देता हूँ, वो उसको अगर करना है तो 16 शेयर लेने हैं तो कैसे लेना है। ये तो आगे आपका, अगर प्राइस 60 है तो इस प्राइस इज 70, फिर क्या होगा? प्राइस 70 होगा तो 0 टाइम के ऊपर 200, मैं 200 ले रहा हूँ। 1000 के ऊपर क्या करना है वो भी बताता हूँ। 1 से 7 साल के ऊपर 25, और 7वें साल जब 70 रुपए था तो 7वें साल 224 आउटफ्लो है। वही आप लोग 10 और 15% के ऊपर इसका IRR देखोगे, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप 1000 वाले पे आ जाओ। 1000 का आउटफ्लो 1 से 7 साल 12.5 नहीं 125, और 7वें साल हम लोगों को एक बॉन्ड की जगह 16 शेयर मिल रहे होंगे, और एक शेयर कितने का था? 60 रुपए का, नहीं सॉरी 70 का, ठीक है। आप लोग इस तरह भी कर सकते हो, 16 मल्टीप्लाई बाय 70, 1120, ठीक है। IRR ऐसे निकाल लो या ऐसे निकाल लो, IRR सेम होगा, कोई परेशानी की बात ही नहीं है। फिर तीसरा, जब प्राइस 80 है तो आप क्या करोगे जी? वो 200 और 25 और 224 नहीं यार, 256, ठीक है। 256 ठीक हो गया। इन दोनों को लें और फिर आप या ऐसे कर लें, या 1000 और 125 और 16 मल्टीप्लाई बाय 21, ये कितने बनते हैं? ये बनते हैं 1200, ठीक है। अब दोनों तरीकों से करके देखते हैं। तो IRR जो आएगा उसमें आपको पहले वाले के अंदर उसने मांगा ही ये था, अब ये बनते हैं 1200, ठीक है। अब दोनों तरीकों से करके देखते हैं। तो IRR जो आएगा उसमें आपको पहले वाले के अंदर उसने मांगा ही ये था। अब मैं आपको इस वक्त ये इस तरह से बताऊंगा, ये देखो, समझो इस बात को।
कहते हैं फाइनेंशियल यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द कन्वर्जन प्रीमियम इन कन्वर्टेबल बॉन्ड ऑप्शन। कन्वर्टेबल बॉन्ड ऑप्शन हमारे पास सिर्फ ये थी, कन्वर्टेबल बॉन्ड ऑप्शन के अंदर हमने कन्वर्जन प्रीमियम निकाल के उसको दे दिया कितना कि अगर कन्वर्ट कराऊंगा तो कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा कंपनी को प्रीमियम, वो निकाल दिया। उसके बाद करना था एंड इफ एप्लीकेबल, इसलिए कहा है कि पहले वाले में नहीं था, एंड yield to maturity up to and including conversion for convertible bond। सिर्फ convertible bond की yield to maturity निकालनी थी, वो भी निकाल, ठीक है। फिर कहता है टाइम कम है, फिर कहता है at January 1, 2019 NCL has issued 6 years term finance certificate for financing another project। The coupon rate of TFC is 11, payable annually and expected IRR is 15%. The prevailing commercial rate for the similar risk bond is STIBOR plus 3%. As per accounting policy undertaken by the company, the TFC of the amortized at cost STIBOR is 13 currently, equivalent to the rate free. Determine the market price of TFC x interest। कंपनी को प्रीमियम वो निकाल दिया। उसके बाद करना था एंड इफ एप्लीकेबल, इसलिए कहा है कि पहले वाले में नहीं था, एंड yield to maturity up to and including conversion for convertible bond। सिर्फ convertible bond की yield to maturity निकालनी थी, वो भी निकाल, ठीक है। फिर कहता है टाइम कम है, फिर कहता है at January 1, 2019 NCL has issued 6 years term finance certificate for financing another project। The coupon rate of TFC is 11, payable annually and expected IRR is 15%. The prevailing commercial rate for the similar risk bond is STIBOR plus 3%. As per accounting policy undertaken by the company, the TFC of the amortized at cost STIBOR is 13 currently, equivalent to the rate free। Determine the market price of TFC x interest and the number of TFC as December 31, 2019। और बड़ी मजेदार चीज है सर, 15% का आंसर 128.35, 15% का आंसर 15% का आंसर 15% का आंसर 15%। कौन सा वाला आप इसकी बात कर रहे हो? इसकी किस 15% की बात कर रहे हो? चलो देखो, अच्छा ठीक हो गया। चलो अच्छा, फिर अगर कन्वर्जन ऑप्शन इस तरह से हो कि कन्वर्टेबल एट द एंड ऑफ ईयर 5 और रिन्यूअल एट पार आफ्टर 8 years, देन कैसे डील करेंगे? अच्छा आदिल, अगर तो आपको वो कन्वर्जन कह रहा है कि 5वें साल कर लो, तो फिर आप उनकी ना प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर आ जाना। वैसे ही मेरे ज़हन में आ रहा है कि 5वें साल के वक्त क्या प्रेजेंट वैल्यू बनेगी और 8वें साल के वक्त क्या प्रेजेंट वैल्यू बनेगी। प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर बात की जा सकती है, 5वें साल के ऊपर आप देख सकते हो कि आपने कितना एक्स्ट्रा पैसे उससे दे दो, ठीक है। वैल्यू अगर देखनी है हम लोगों ने तो फिर तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी और प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर ही आ सकता है। अच्छा, ये जो दूसरा क्वेश्चन इसने दिया हुआ है ये थोड़ा सा टेक्निकल और थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें वो ये कह रहा है कि हम लोगों का 15% की प्रेजेंट वैल्यू गलत है यहाँ पर, जरा देख लो क्या आती है। मैंने तो अच्छा, फिर मैंने गलत लिखी होगी, इसीलिए मेरा आंसर भी वो मैं आपको कह रहा था ना, मेरा आंसर जो है वो आ रहा था 12.30। मैं देख लेता हूँ क्या है उसकी 104 और 224। हाँ ना, गलत ही आएगी ना बच्चे, ये जो मैंने लिखा हुआ है ये तो 224 नहीं होगा ना, ये तो 200 into 0.376 ये आता है 75 मेरे ख्याल में, 75.12। अरे यार, ठीक है, कुछ इस तरह। और फिर मेरे पास क्या आ रहा है,
मैं चेक कर लेता हूँ। प्लस 200 माइनस 104.01 और माइनस 75.13, ये 20.81 ही आ रहा है मेरे पास। आप लोगों के पास क्या आ रहा है? हाँ, कुछ थोड़ी बहुत हो सकता है कैलकुलेशन में गलती हो गई हो, आप लोग देख लेना, उसको अपने हिसाब से ठीक कर लो। लेकिन ये 12.69 ठीक है। मेरा 12, देखो अप्रॉक्सीमेट है ना, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज मेरा 12.30 आ रहा है, आपका 12.69 आ रहा है, ठीक है, दोनों एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अच्छा, अभी कोई क्वेश्चन और है तो 20.80 यार ठीक है, क्या हुआ? अच्छा जी, तो अभी ये क्वेश्चन दूसरा वाला बड़ा मजेदार है, इसको मैं आपको समझाता हूँ क्या करना है, ट्राई करो आप लोग खुद, हम कल डिस्कस करेंगे। At January 1, NCL has issued 6 years term finance certificate (TFC) for the financing in other projects. The coupon rate of TFC is 11% payable annually and expected IRR is 15%. The prevailing commercial rate of similar risk bond is SIBOR plus 3%. जो सिमिलर चल रहे हैं वो साइबर पर 6% से चल रहे हैं, साइबर 13 है तो 16% हो जाएगा। रिस्क रेट है, एक्स इंटरेस्ट मार्केट प्राइस इसकी निकालनी है और कितने बॉन्ड थे उसको तक, ये आप लोगों ने बताना है, ठीक है। ये थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है, इसको जरा ट्राई करें सॉल्व करने की, और अगर ये सॉल्व होता है आप लोगों से तो फिर बहुत अच्छी बात है, वरना फिर मैं आप लोगों को ये कल तो करवाऊंगा, ठीक है। तो ऐसा फिर बॉन्ड, अच्छा एक और चीज इसमें पूछी है, पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन शेयर होल्डर्स यूजिंग कन्वर्टेबल बॉन्ड दैट फाइनेंशियल। अच्छा, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, आप लोग कहते हो कन्वर्टेबल बॉन्ड के साथ देख लो, इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना, वरना अभी टाइम तो थोड़ा है, तो मैं आप लोगों को कल भी करवा सकता हूँ, यहीं से आगे चले जाएंगे। मैं समझाता हूँ करना क्या है। आप लोग कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के ऊपर देखो, ठीक है, कन्वर्जन प्रीमियम के साथ टोटल कॉस्ट क्या पड़ रही है, यील्ड टू मैच्योरिटी कितने परसेंट आ रही है, तीन चीजें आप डिस्कस करो, ठीक है। तीन चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास है कन्वर्जन वाले, उसमें कन्वर्जन है या 60 पे या 70 पे या 80, ठीक है। फिर हमारे पास है बैंक लोन, वो कितने परसेंट पे था, 14% पे, ठीक है। या हम लोगों ने स्ट्रेट बॉन्ड किए हैं, स्ट्रेट बॉन्ड वो 13% पे, ठीक है। 14% पे, ठीक है। या हम लोगों ने स्ट्रेट बॉन्ड किए हैं, स्ट्रेट बॉन्ड वो 13%, ठीक है। इन तीनों की, चारों की आप यील्ड टू मैच्योरिटी YTM देख लो, इन तीनों का तो हमने निकाल लिया, इन दोनों का भी निकाल लो YTM कितना कितना आ रहा है, बल्कि YTM उतना ही होगा जितनी इनकी परसेंटेज आ रही है, मुझे पता है 14% और 13% आ रहे हैं तो उतना ही होंगे, ठीक है। टोटल कॉस्ट इनकी देख लो क्या है, ठीक। और फिर फैसला कर लो कि सबसे कम कॉस्ट किसकी है, हम वही वाली ऑप्शन पे चलेंगे, ठीक। सबसे ज्यादा यील्ड टू मैच्योरिटी उनके लिए किसकी है और हमारे लिए किसकी है, हम वो वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। बहरहाल कल हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं और इसका बी पार्ट भी देखेंगे कि वो थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन आप लोग ट्राई करना, नहीं तो हम लोग कल तो करेंगे, ठीक है।
अभी कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में आता हो तो बताएं। कौन से क्वेश्चन का आंसर रिपीट कर दूं मैं, आप बताओ मुझे। ICAP का पेपर नहीं है, ये हम लोगों का ICMA का पेपर है। सबसे ऊपर मैंने आपसे कहा था कि हम लेटेस्ट पेपर करेंगे। ये मेरे ख्याल में 2019 का है लेटेस्ट वाला, फॉल वाला। ये मैंने लिखा है यहाँ पे, या पास पेपर है फॉल 2019 का। ठीक है, YGM फार्मूला से फिर कर लो, कोई इशू नहीं है। हाँ, YGM फार्मूला से कर लो। ठीक है, उसको भी देखो, वो भी अप्रोक्सीमेट ही आएगी और इतनी आएगी, कर सकती है। और कोई क्वेश्चन मेन में? अगर कन्वर्जन ऑप्शन इस तरह की हो कि कन्वर्टेबल एट द एंड ऑफ ईयर टाइम और पेपर और बाद आफ्टर 8 years, मैंने अभी तो बताया था बच्चे, मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन आप लोगों को कहीं आया है, जिससे 2 बंदों ने ये क्वेश्चन अभी पूछा है। तो इसमें एक तरीका ये देखो, 5वें साल और 8वें साल को कंपेयर तो नहीं किया जा सकता, तो हो सकता है प्रेजेंट वैल्यू लेके किया जा सकता है। एक आपके पास ऑप्शन है कि आप उनकी प्रेजेंट वैल्यू ले लो, 5वें साल की जो भी वैल्यू बनती है और 8वें साल जो भी आउटफ्लो इनफ्लो बनता है उनकी प्रेजेंट वैल्यू लेकर देखते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये वही वाला कौन सा फार्मूला? मैं वो एस्टिमेशन फार्मूला कॉस्ट का यार, कॉस्ट एस्टिमेशन फार्मूला नहीं होता जो वो ND वाला मैंने आप लोगों को करवाया था यार, एक फार्मूले मुझे याद भी नहीं रहते। ND प्लस 1000 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे प्लस था और वो ऐड हो रहा था और डिवाइडेड बाई ND प्लस 1000 डिवाइडेड बाई 2, कुछ इस तरह का ये नंबर ऑफ ईयर्स था। ठीक है, वो कुछ इस तरीके का फार्मूला था, उससे भी किया जा सकता है, उससे देख लो, कर लो। ठीक है, अच्छा जी, फिर आज का सेशन खत्म करने की इजाजत है। कोई और क्वेश्चन है तो बता दें। आया क्वेश्चन? हाँ इफ्तिखार, तुम्हें इतने अच्छे बात याद आया कि तुम्हें मटेरियल चाहिए था और वो सारा का सारा मैंने ईमेल करना है यार। कोई खुदा पर बंदा, एक बंदा अभी फैसला करे कि इफ्तिखार के ईमेल एड्रेस पे कौन ईमेल कर रहा है। इफ्तिखार यार सॉरी, मैं अभी पता नहीं कर सकूंगा, नहीं कर सकूंगा, मैं वादा कर लूँ और फिर ना कर सकूँ तो क्यों ना मैं डेलीगेट कर लूँ। ये काम डेलीगेट करना बड़ा अच्छा लगता है। तो जो भी अल्लाह का बंदा इफ्तिखार को ईमेल करेगा उसको इंशाअल्लाह ताला जन्नत तो मिलेगी मिलेगी, साथ में उससे पास भी हो जाना इफ्तिखार। तो कौन कर रहा है ईमेल इफ्तिखार को? अच्छा, इफ्तिखार मैं आपका खत्म नहीं कर रहा हूँ अभी, जब तक कोई कमिट नहीं करता, वरना तो मुझे ही करना पड़ेगा। जैसे हमने टैक्स इम्पैक्ट नहीं लिया, टैक्स दिया ही नहीं था बच्चों से, दिया होगा टैक्स, मैंने देखा ही नहीं था मैं। और टैक्स इम्पैक्ट लेना, अच्छा हाँ, आपके टैक्स कॉस्ट को आपके टैक्स करते होते हैं, हाँ ले सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इसको टैक्स दिया तो क्वेश्चन में मैंने पढ़ा नहीं। देखो अगर है तो फिर तो जरूर लेना है। मैं कैसे, अच्छा वो कॉपी, ठीक है, वो क्वेश्चन एक बार पूरा हो जाए बच्चे, ये पेपर पूरा हो जाए फिर इकट्ठा शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब जो समझ ने पास होना है, अब जो समझ शेयर कर देगा इसके बाद सारा कुछ। ठीक है, थैंक यू समझ। हाँ जी, डन, मेरे ख्याल में डन। डन, चलेगी। हम ओके, हम लोग मिलते हैं फिर कल इंशाल्लाह, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए इजाजत है, अल्लाह हाफिज।